हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल नॉलेज शेयर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस चैनल पर प्रोवाइड कराते हैं बेस्ट कंटेंट। लेटेस्ट अपडेट के लिए नॉलेज शेयर को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आप पर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। मुझे उम्मीद है आपने रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर का लास्ट लेक्चर जरूर देख लिया होगा, जिसमें हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और उसका टाइप फिजन के बारे में बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करें और सबसे पहले जाकर उसे देख लें। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अब हम अगला लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हमारा होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अगले टाइप्स पर। तो अब हम सेकंड टाइप पढ़ते हैं, जो कि हमारा फ्रेगमेंटेशन। तो सबसे पहले जानते हैं फ्रेगमेंटेशन होता क्या है। तो फ्रेगमेंटेशन, जैसा कि नाम से पता चला, फ्रेगमेंट मतलब कि छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना। फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा कि हमारा जो ऑर्गेनिज्म है वो पहले मैच्योर होगा। मैच्योर होने के बाद खुद से दो या दो से अधिक छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा, और वो जो प्रत्येक हमारा फ्रेगमेंट है, जो टुकड़ा है, वो एक न्यू इंडिविजुअल के रूप में डेवलप हो जाएगा। तो देखिए, इन दिस मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, इनमें मतलब इस प्रकार के रिप्रोडक्शन में, फ्रेगमेंटेशन में, जो हमारा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मतलब कि बहुत सारी सेल से बना हुआ एक जो जीव है, वो सिंपली ब्रेक अप, वो सामान्य तौर पर टूट जाता है इनटू स्मॉलर पीसेस, छोटे छोटे टुकड़ों में, अपॉन मैच्योरेशन। याद रखना, मैच्योरेशन के बाद ही वो हमारा छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे फ्रेगमेंट में टूट जाएगा। और कैसा होगा? मल्टी सेलुलर होगा। हमने देखा फिजन कैसे में हुआ, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हो रहा था। फ्रेगमेंटेशन किस में होगा? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होगा। These pieces और फ्रेगमेंट ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल। तो ये जो पीसेस होंगे ये वाले, और ये जो टुकड़े हैं, वो एक नए इंडिविजुअल में ग्रो कर जाएंगे। एग्जाम्पल इन स्पायरोगायरा, जैसा कि हमें स्पायरोगायरा के अंदर देखने को मिलता है। आपको पता होगा स्पायरोगायरा के विषय में, तो हमने क्लास 9th में पढ़ा था स्पायरोगायरा के बारे में। तो स्पायरोगायरा क्या चीज है? एक एल्गी का टाइप है। क्या है? एक एल्गी। तो स्पायरोगायरा हमारा एक एल्गी का टाइप होता है, जो कि हमारी कैसी है? ये फिलामेंटस है। कैसी एल्गी है? फिलामेंटस। जैसा कि आप देख सकते हैं, धागे की तरह, फिलामेंट की तरह। अब देखिए, मैच्योर होने के बाद ये हमारा देख सकते हैं यहां पर 3 पीसेस में, 3 फ्रेगमेंट में टूट चुका है, और प्रत्येक फ्रेगमेंट एक नया इंडिविजुअल बन जाएगा। अब नेक्स्ट देखें, तो हमारा नेक्स्ट है रीजेनरेशन। रीजेनरेशन मतलब कि दोबारा से जेनरेट होना। जैसा कि आपने सुना होगा कि छिपकली की अगर हम पूंछ काट देते हैं तो वो एक नई पूंछ उगा लेती है दोबारा से। ठीक है, मतलब रीजेनरेट कर ली उसने अपनी पूंछ को। ठीक है, तो इसी प्रकार आपने सुना भी होगा, हमारा जो ह्यूमन का लिवर है उसके अंदर भी रीजेनरेशन पावर होती है। अगर वो हमारा थोड़ा बहुत खराब हो जाता है तो अपने वो रिपेयर कर लेता है बहुत इजीली, रीजेनरेट हो जाता है वो दोबारा से। तो रीजेनरेशन मतलब कि दोबारा से किसी चीज को जेनरेट कर लेना, बना लेना। मैनी फुल्ली डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे फुल्ली डिफरेंशिएटेड। फुल्ली डिफरेंशिएटेड का मतलब यहां पे क्या है कि उसके अंदर आपको ऑर्गन वगैरह, ऑर्गन टिश्यू अच्छे से देखने को मिलेंगे। तो फुली डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिज्म है, हैव द एबिलिटी टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल। उसके पास क्षमता होती है कि वो एक नया इंडिविजुअल बना देता है फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट। मतलब कि उसने अपने शरीर के हिस्से से, उसने अपने शरीर के छोटे से हिस्से से एक पूरा इंडिविजुअल बना दिया। तो इसे हम क्या कहते हैं? रीजेनरेशन कह रहे हैं। मतलब बहुत सारे फुल्ली डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिज्म के पास एबिलिटी है, क्षमता है कि वो अपने बॉडी के हिस्से से पूरे के पूरे जीव को जन्म दे सकते हैं। इफ द इंडिविजुअल इज समहाउ कट और ब्रोकन अप इनटू मैनी ऑफ दीज पीसेस ग्रो इनटू सेपरेट इंडिविजुअल। तो अगर वो जो हमारा इंडिविजुअल है वो किसी तरीके से कट गया, टूट गया कई सारे टुकड़ों में, तो प्रत्येक टुकड़ा, प्रत्येक पीस क्या करेगा? एक अलग इंडिविजुअल के रूप में बन जाएगा। तो जितने पीसेस में वो ऑर्गेनिज्म ब्रोकन हुआ, टूटा या कटा,
तो उतने ही नए इंडिविजुअल बन जाएंगे। इट इज कैरिड आउट बाय स्पेशलाइज्ड सेल। ये संभव किस वजह से हो पाया? क्योंकि उस ऑर्गेनिज्म के पास कुछ विशेष प्रकार के सेल होते हैं। उस ऑर्गेनिज्म के पास क्या होंगे? कुछ स्पेशल सेल होते हैं। उन सेल की वजह से ही वो अपने बाकी ऑर्गन्स को दोबारा से, बाकी बॉडी पार्ट को दोबारा से क्या कर पाता है? रीजेनरेट कर पाता है। जैसे तो क्या होता है? स्पेशल सेल प्रोलिफरेट। स्पेशल सेल जो हमारे विशेष प्रकार के सेल थे वो क्या हुए? प्रोलिफरेट हुए। ठीक है, उनके अंदर क्या हुए? चेंजेस हुए, सेल डिवीजन हुआ और बहुत सारे सेल बन गए। अब उन जो बहुत सारे सेल बने, उन सेल के अंदर भी क्या होगा? चेंज होंगे, परिवर्तन होंगे और वेरियस टाइप ऑफ सेल और टिश्यू हमारे बन जाएंगे। तो बहुत सारे जो सेल होंगे वो अलग अलग प्रकार के टिश्यू और उन सेलों से और अलग अलग प्रकार के सेल हमारे बन जाते हैं। मतलब कि जैसे उदाहरण के लिए कोई हमारा उसकी स्किन बनाएगा, कोई हमारा उसकी ब्लड वेजल्स बनाने लगे, कोई उसकी आई बनाने लगे। तो इस तरीके से होता है। तो क्या हुआ? स्पेशल सेल्स में प्रोलिफरेशन हुआ, प्रोलिफरेट हुए, जिससे बहुत सारे सेल डेवलप हो गए। अब उन सेल के अंदर चेंजेस होंगे और वो सेल अलग अलग प्रकार के ऑर्गन्स को, अलग अलग प्रकार के टिश्यू का निर्माण कर देंगे। These changes take place in an organized sequence refers towards development। ये जो चेंजेस होते हैं, जो परिवर्तन होते हैं, ये एकदम सीक्वेंस में होते हैं। वैसा नहीं कैसे भी हो जाए, नहीं, एकदम सीक्वेंसली ही होंगे, एक क्रम में होंगे और उसे हम क्या कहते हैं? डेवलपमेंट कहते हैं। मतलब कि जो हमारे चेंजेस हैं वो एक प्रॉपर ऑर्डर में, प्रॉपर सीक्वेंस में होते हैं, जिसे हम डेवलपमेंट कहते हैं। अब रीजेनरेशन की सबसे ज्यादा पावर आपको देखने को मिलती है प्लेनेरिया के अंदर। तो सबसे ज्यादा जो पावर है रीजेनरेशन की वो किसमें है? प्लेनेरिया में है। अभी प्लेनेरिया क्या चीज है? तो जैसा कि हमने क्लास 9th के अंदर जो हमारा डाइवर्सिटी वाला चैप्टर था उसमें हमने एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ा था। तो एनिमल किंगडम के अंदर जो चौथा हमारा फाइलम होता है ना, उसे हम कहते हैं प्लेटीहेल्मिन्थीज। तो प्लेटीहेल्मिन्थीज फाइलम का क्या है? एक प्लेटीहेल्मिन्थीज फाइलम का एक मेंबर है। तो प्लेटीहेल्मिन्थीज जो हमारा क्या है? फाइलम है। उस फाइलम का जो मेंबर है वो क्या है? प्लेनेरिया होता है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा रीजेनरेशन की कैपेसिटी होती है। और आपको यह भी याद रखना है कि कैसा होता है? मल्टी सेलुलर होता है। तो जैसे अगर मैं उसकी एक संरचना बनाऊं तो कुछ इस प्रकार की होगी। ओके, सपोज करो प्लेनेरिया जा रहा था, बीच में फंस गया पत्थर में, और तो फिर क्या होगा? उसके दो टुकड़े हो गए। पत्थर में फंस गया था तो उसने खींचने की कोशिश करी अपने शरीर को निकालने की, तो आधा वो पीछे रह गया, आधा आगे रह गया। तो वो जो पीछे वाला हिस्सा और आगे वाला हिस्सा दोनों अलग अलग प्लेनेरिया बन जाएंगे। सपोज करो वो जा रहा प्लेनेरिया और शिप वगैरह, जहाज वगैरह की ब्लेड में आ गए, वो कट गया। अब कटने का उसके 3-4 टुकड़े हो गए, तो वो प्रति एक टुकड़ा क्या हुआ? एक नया प्लेनेरिया को जन्म दे देगा। तो अब देखिए क्या हुआ। अब यहां पे हमारे टुकड़े हो गए इसके, एक टुकड़ा ये था, एक पीस इसका ये था और एक पीस ये था। अब क्या होगा? प्रत्येक पीस क्या करेगा? अपने बचे हुए बॉडी पार्ट को दोबारा से उगा लेगा। मतलब इस वाले पीस ने नीचे वाला उगा लिया, रीजेनरेट कर लिया, इसने हमारे ऊपर और नीचे वाले दोनों, और इसने हमारे ऊपर वाले उगा लिए। तो इस तरीके से, और यहां से पेरेंट प्लेनेरिया से 3 नए प्लेनेरिया बन गए, विकसित हो गए, डेवलप हो गए। तो आपको एक बात जरूर ध्यान रखनी है कि फ्रेगमेंटेशन और रीजेनरेशन में अंतर क्या था। फ्रेगमेंटेशन में अपने आप से वो क्या हो रहा है? ब्रेक हो रहा है, ब्रोक हो रहा है, टूट रहा है, और साथ ही साथ मैच्योर होने पर। और जबकि रीजेनरेशन में क्या होता है? रीजेनरेशन के अंदर वो किसी दुर्घटना में टूट जाता है, ब्रोक हो जाता है। मैच्योर होने पर नहीं, वो किसी भी दुर्घटना में ब्रोक हो सकता है। अब बडिंग, बडिंग के बारे में बात करते हैं। तो बडिंग मतलब छोटी बड, जैसा कि आपको प्लांट में पता होगा, तो बड की छोटी सी कली जो निकले तो हम बड कह देते हैं। तो इसी प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है कुछ। ए न्यू ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस एज एन आउटग्रोथ ऑफ द पेरेंट बॉडी पार्ट। मतलब जो पेरेंट की बॉडी है, उस बॉडी के किसी हिस्से से क्या होता है? छोटी सी बड निकल जाती है
और वो बट धीरे धीरे करके ग्रो होने लगती है और बाद में जब मैच्योर हो जाएगी तो उससे अलग हो जाती है पेरेंट बॉडी से और एक नया इंडिविजुअल बन जाता है। जैसे देखिए इन ईस्ट, हम ईस्ट के अंदर देखेंगे, आपको याद रखना है ईस्ट क्या है, एक प्रकार की फंजाई है, ये एक प्रकार की फंजाई कैसी होती है, यूनिसेलुलर। ईस्ट हमारी एक फंजाई है जो कि यूनिसेलुलर है, तो ये हमारी ईस्ट है। तो इस ईस्ट के अंदर आपको क्या देखने को मिला कि उसके हिस्से में छोटा सा इस तरीके से बड निकलने लगी। आपको समझ क्या हुआ, ये बड काफी थोड़ी और बड़ी हो गई, ये रही, और फिर उसके बाद ये थोड़ी सी और बड़ी हमने कर दी, ये रही। तो अब ये जब मैच्योर हो जाएगी तो ये पेरेंट बॉडी से हमारी क्या हो गई, अलग हो जाती है और एक नया इंडिविजुअल बन जाता है। मतलब ये क्या पेरेंट बॉडी, ये यहाँ पे क्या हो रही है, बड डेवलप हुई है। ओके, तो इस प्रकार से ईस्ट के अंदर हमें बर्डिंग देखने को मिलती है जो कि यूनिसेलुलर फंजाई है। अब हाइड्रा की बात करूं तो इट यूजेस रीजेनरेटिव सेल फॉर रिप्रोडक्शन। तो ये हाइड्रा क्या करता है, रिप्रोडक्शन के लिए, प्रजनन के लिए रीजेनरेटिव सेल्स का प्रयोग करता है। मतलब ऐसे सेल तो दोबारा से रीजेनरेट हो सकते हैं, बट डेवलप एज एन आउटग्रोथ। बट जो होती है आउटग्रोथ के रूप में डेवलप होती है, मतलब कि बाहर की तरफ ग्रोथ होगी ड्यू टू रैपिड सेल डिवीजन एट वन स्पेसिफिक साइट। मतलब कि एक कुछ विशेष जगह होगी, उस जगह पर सेल डिवीजन बहुत तेजी से होगा, जिस वजह से वहां पे आउटग्रोथ डेवलप होती चली जाएगी, जिसे हम बड कह देंगे। अब फिर वो जो आउटग्रोथ है धीरे धीरे करके बड़ी होगी, मैच्योर होगी, डीअटैच हो जाएगी और एक नया इंडिविजुअल क्रिएट हो जाएगा। तो देखिए बड सबसे पहले टाइनी इंडिविजुअल, छोटे से इंडिविजुअल को बनाएगी। अब वो टाइनी इंडिविजुअल मैच्योर होगा, मैच्योर होने के बाद डीअटैच हो जाएगा और नया इंडिविजुअल बन जाता है। जैसे हम देख सकते हैं, देखिए मैं यहां पे इस तरीके से आपको दिखाता हूं कि हमारा कुछ हाइड्रा जो होता है ना, वो इस तरीके की एक स्ट्रक्चर होती है। ओके, हाइड्रा वास्तव में वैसे अगर हम देखें तो क्या है, हाइड्रा हमारा एक एनिमल है जो कि एनिमल किंगडम में सीलोन्ट्रेटा फाइलम से बिलोंग करता है। हाइड्रा एक मल्टी सेलुलर एनिमल है जो कि सीलोन्ट्रेटा फाइलम से बिलोंग करता है, जिसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है जिसमें यहां पर आपको टेंटेकल्स देखने को मिलते हैं। तो अब इस हाइड्रा में क्या हो, देखो यहां पर सपोज करिए, यहां पर इसमें हमारा रैपिड सेल डिवीजन होने लगा इस एरिया के अंदर, तो यहां पर आपको इस तरीके छोटी सी बड देखने को मिलेगी। फिर बाद में क्या होगा, अगर मैं सिंपली ड्रॉ करूं तो ये बड थोड़ी सी और बड़ी हो जाएगी वक्त के साथ, और फिर जैसे जैसे समय हमारा बीतता चला जाएगा ये बड थोड़ी और बड़ी हो जाएगी, और जब मैच्योर हो जाएगी तो यहां से डीअटैच हो जाएगी। इस तरीके से ये हो गई अलग और प्लस, तो यहां पे हमारी डीअटैच होने के बाद एक छोटा सा हाइड्रा आपको यहां पर देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, बर्डिंग का प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो हमारा फिफ्थ है स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर्स के द्वारा रिप्रोडक्शन। तो हमारा स्पोर्स जो होता है उसे आप बिल्कुल सीड की तरह समझ सकते हैं। जिस प्रकार हायर प्लांट के अंदर सीड होता है, उगता है, हम उसे जमीन के अंदर बोते हैं, जर्मिनेट होता है, एक नया प्लांट में डेवलप हो जाता है, उसी प्रकार हमारे स्पोर्स होते हैं जो कि हमारे डेवलप होते हैं। डेवलप होने के बाद जब वो हमारे किसी मतलब मॉइस्ट सॉइल वगैरह, किसी मॉइस्ट सरफेस के कांटेक्ट में आते हैं और फेवरेबल कंडीशन होती है, वो एक नए इंडिविजुअल में ग्रो हो जाते हैं। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। स्पोर्स आर स्मॉल, स्पोर्स कहते होते छोटे छोटे बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, मतलब कि स्फेरिकल आकार की आकृति होते हैं। डेवलप ऑन द टॉप ऑफ इरेक्ट हाइपे, इरेक्ट हाइपे के ऑफ द फंगस प्लांट, मतलब कि जो हमारा फंजाई का पौधा होगा, जैसा डायग्राम में देख सकते हैं। तो इस फंजाई के पौधे के, फंगस प्लांट के आप देख सकते हैं कि हमारी फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम क्या कहते हैं, हाइपे कहते हैं। इसके टॉप पर एक संरचना है, एक स्ट्रक्चर है, स्पोरेंजियम,
उस स्पोरेंजियम के अंदर हमारे डेवलप होते हैं। ओके, रिलीज इनटू द एयर। फिर बाद में क्या होगा, जब एकदम पूरी भर जाएगी स्पोरेंजियम तो ये हमारे ब्रस्ट हो जाएगी और हमारे जो स्पोर है वो एयर के अंदर रिलीज हो जाएंगे एंड जर्मिनेट इनटू न्यू इंडिविजुअल आफ्टर लैंडिंग इनटू फूड और सॉइल। फिर बाद में जब ये मिट्टी पे, ठीक है, या फिर मॉइस्ट प्लेस पर या फूड वगैरह में चले जाते हैं और उन्हें एकदम फेवरेबल कंडीशन मिलती है, अच्छी परिस्थितियां मिलती हैं, तो वो डेवलप हो जाते हैं, जर्मिनेट हो जाते हैं, एक नया इंडिविजुअल बन जाता है। स्पोर्स आर कवर्ड बाय थिक वॉल। ये जो स्पोर्स है ना, अगर मैं देखूं तो इनके ऊपर आपको क्या मिलेगी, मोटी सी दीवार देखने को मिलेगी स्पोर्स के ऊपर। तो वो क्या करेगी, जब कंडीशन अनफेवरेबल हो, मतलब कि उसके अनुकूल नहीं है, उसके जर्मिनेट होने के लिए सही नहीं है, तब वो जो वॉल है स्पोर को प्रोटेक्ट करती है them from until they come in contact with another moist surface and begin to grow। मतलब जब वो किसी दूसरी नम सतह के कांटेक्ट में ना आए तब तक उसे क्या करेगी, बचा के रखेगी, प्रोटेक्ट करके रखेगी, स्पोर्स को खराब नहीं होने देगी। ये हमें ब्रेड मोल्ड के अंदर देखने को मिलता है। ब्रेड मोल्ड जिसे आप सामान्य कहां पर देख सकते हैं, जैसे हमारी रोटी है जिस पर फफूंदी टाइप की लग गई है, ग्रीन ग्रीन कलर की, व्हाइट व्हाइट कलर की, वो हमारी ये ही होती है। ओके, ब्रेड मोल्ड, उस पर आप स्पोर देख सकते हो। तो हमारा वीडियो लेक्चर यहीं पर फिनिश होता है। हमारा नेक्स्ट लेक्चर वेजिटेटिव प्रोपगेशन रहेगा। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इससे संबंधित कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं और आप यह भी कमेंट करके बताएं कि क्या आप ब्रेड मोल्ड माइक्रोस्कोप में देखना चाहते हैं, हाँ या ना। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं।